हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने फर्स्ट 5 नहीं बल्कि 4 रिएक्शंस जो हैं, पहली 4 रिएक्शंस हमने की थी। उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो केमिकल रिएक्शंस नेम रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही रिएक्शंस आपको करवाने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आप लोग इनको देखते होंगे और नोट भी करते होंगे और साथ ही साथ जो इनको अंडरस्टैंड भी करते होंगे। तो पहले वाले लेक्चर में हमने जो है लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी 4 रिएक्शंस और आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे बेटा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये 2 रिएक्शंस भी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि कोब्स रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन। दीज 2 रिएक्शंस आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। नैम रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपने ध्यान रखना है बच्चों, मैंने यहाँ पर इनको दोनों को समअप किया हुआ है क्योंकि आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है कोब्स रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन। किस तरीके से मिलते हैं बेटा, मैं ये आपको सारा समझाऊंगा रिएक्शन, लेकिन सबसे पहले आपने ध्यान देखना है कि हाउ दीज कोब रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन आर सिमिलर टू ईच अदर। आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये भी फिनोल के साथ ही रिएक्शन बन रही है और ये भी फिनोल के साथ ही रिएक्शन बन रही है बच्चों। कि यहाँ पर अब आपने देखना है कि फिनोल के साथ जब हम ट्रीट करते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। मैं पूरा ये रिएक्शन बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है इन 2 स्टेप्स में इसको कि जब हम कोब्स रिएक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर फिनोल लेते हैं और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं Na और OH लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एलाबोरेट करूंगा। NaOH हम यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं HCl। ठीक है, और अगर मैं ये कौन सी रिएक्शन है, कोब रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम राइमर टाइमन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे वहां पर भी हम लेते हैं फिनहोल ही लेते हैं और प्लस हम वहां पर भी देखते हैं, या प्लस आप लिखें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एरो के ऊपर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। तो यहाँ पर आप NaOH दिखा लीजिए कि फिनोल के साथ आप फिर से देख रहे हैं कि NaOH आ रहा है और HCl आ रहा है। तो देखो बेटा सिमिलरिटी आ रही है, कोब्स रिएक्शन में भी फिनोल NaOH HCl, फिनोल NaOH और HCl आ रहा है, तो फिर डिफरेंस कहाँ पर है। ठीक है, तो डिफरेंस वाली बात अब मैं करूंगा यहाँ पर कि जब आपको कोब्स रिएक्शन याद रखनी होगी बच्चों, तो उस समय पे आपने याद रखना कि यहाँ पर हम CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। हम जब इसका एलॉबरेशन करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सेम है एक दूसरे में इन जगहों पर, तो फिर डिफरेंस इनमें कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि NaOH HCl NaOH और HCl, लेकिन जब कोब्स रिएक्शन आप देख रहे हो कि यहाँ पर CO2 है, और जब आप राइमर टाइमन रिएक्शन देखेंगे तो CO2 के बरक्स जो है आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चे CH और Cl3, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो आइए अब हम कोब्स रिएक्शन को समझते हैं और उसके बाद में आपको बाज़ाब्त इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोब्स रिएक्शन को और राइमर टाइमन रिएक्शन को जो है वो आप याद रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने फिनोल लिया बेटा। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से आपने एक हाइड्रोजन को निकालना है और OH ग्रुप उसके साथ अटैच कर देना है, ये हमारा फिनोल बन गया। उसको हमने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है, और जैसे हम बेस के साथ इस फिनोल को ट्रीट करेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप है इसका कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड आ जाएगा। यानी ये फिनोल था, फिनोल का जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से और उसकी जगह पे रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम फेनॉक्साइड, जैसा कि आप प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं। इसके बाद का स्टेप जो है बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा, यानी पहले पार्ट में हम यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं किसके साथ बच्चे, यहाँ फिनोल के साथ, और दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर हम HCl बाद में यूज होता है। दूसरे स्टेप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो काम होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे हमें लगती है, ये वाला स्टेप आ जाता है हमारे पास। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और जो रिएक्शन कंडीशन है बच्चों ये हमारे पास होती है 400 लगभग 400 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती है, रिएक्शन जो है वो खत्म होती है। और साथ ही साथ आप बताओगे यहाँ पर कि हमारा प्रोडक्ट जो रहता है कि यहाँ पर भी देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो एक किस्म का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी होता है, सबस्टिट्यूशन जिसको आप बताएंगे। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर CO2 वो एडअप हो जाता है इस सोडियम फेनॉक्साइड में। कैसे हो रहा है ये सब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर O के साथ Na था और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि O के साथ H है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है बेटा कि ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ से आता है। ठीक है, वेयर फ्रॉम दिस हाइड्रोजन कम्स एट द प्लेस ऑफ सोडियम। तो आपने यहाँ देखना है कि बेंजीन में हर कार्बन के कॉर्नर पे जो है एक हाइड्रोजन और एक कार्बन होता है। तो यहाँ पे जैसे आर्थो पोजीशन पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 2 कंजक्टिव पोजीशंस ऑफ बेंजीन क्या होती है बच्चे, आर्थो पोजीशंस होती है। तो यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन को बाहर कर रहा हूँ और उसी हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ इस सोडियम की जगह पर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है,
क्लियर है। और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर उस हाइड्रोजन को बाहर करने के बाद हम यहाँ पर COO लिख रहे हैं। और अब बारी थी बेटा H की, लेकिन H की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सोडियम लिख रहे हैं यहाँ इस जगह पर। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं बच्चे, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। देखो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं आपको रफली बताऊंगा, आपने याद रखना है, अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है और यही हमारा फाइनल बनेगा कोब्स रिएक्शन का, सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड हम बोलते हैं जब दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो हमारे पास बच्चे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या जिसको हम OH ग्रुप कहते हैं ये, और साथ में जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब एक साथ आ जाता है बेंजीन रिंग में, तो हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस सैलिसिलिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कोब्स रिएक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास ये तो नहीं आया है, अभी हमारे पास यहाँ H की जगह पर क्या है, यहाँ पर आया है बेटा सोडियम आया हुआ है। कैसे आया मैंने आपको यहाँ तक ये बता दिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आगे आपने दिखाना है, जैसे मैंने इस जगह पे दिखाया है, दिस रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, आगे की तरफ हम देख रहे हैं, आगे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है तो इस सोडियम सैलिसिलेट को बच्चे हमने क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। मैंने यहाँ पर दिखाया इंडिकेशन H+ के साथ दिखाया हुआ है, और डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे, यानी हम कहेंगे कि सोडियम सैलिसिलेट को हम एसिडिक हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो HCl है इसका हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, कहां पर, इस सोडियम की जगह पे आ जाएगा, और सोडियम जो है वो निकलकर इस H की जगह पर आ जाएगा। ठीक है। और यहां पर आप बता सकते हैं कि यहां पर सर माइनस हो जाएगा NaCl। कौन सा NaCl बेटा, जो ये Na यहां पर हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट में था वो सोडियम निकलेगा और उसकी जगह पर HCl का हाइड्रोजन चला जाएगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर OH था, बिल्कुल वही है, और यहाँ पर COONA था, और Na की जगह पर जो है डाइल्यूट HCl का आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन चला गया है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आ गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोब्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है सैलिसिलिक एसिड। तो बच्चों देखो सैलिसिलिक एसिड जो है हमारे पास बनकर इस रिएक्शन का आ गया है, और यही इस रिएक्शन का एंड है, एंड प्रोडक्ट है, और इसी तरीके से कोब्स रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ आपने इसके ये दो नाम याद रखने हैं। देखो 1-2 पोजीशन आ रही है, या आप यूं कहें कि बेंजीन की दो कंसेक्टिव पोजीशन जो है वो यूज हो रही हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आर्थो करके। तो हम इसको बताएंगे आर्थो, और इस OH को हम बताएंगे बेटा एज अ, यहाँ पर बताएंगे प्रीफिक्स करके बुलाएंगे, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता ही होगा कि प्रायोरिटी में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पहले है और हाइड्रोक्सिल जो है वो बाद में है। तो लिहाजा हम यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताएंगे बच्चे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, और सबऑर्डिनेट ग्रुप हम बताएंगे OH को, जिसको हम हाइड्रोक्सी करके एज अ प्रीफिक्स पढ़ेंगे। ये सब आपको पता है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी और बाकी हम बताएंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस OH को छुपा देता हूँ बच्चे, तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं खाली आपको COH ग्रुप दिखाऊंगा, कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाऊंगा, तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड हो जाता है। तो इसका नाम हो जाता है बच्चे यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम बोल सकते हैं, या फिर मैंने आपके जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको बताया भी कि, या फिर आप याद रखिए कि जब कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन पे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। होप की ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से बच्चे ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। Next one is the Reimer-Tiemann reaction. This is again one of the important NAM reaction, Reimer-Tiemann reaction. इस रिएक्शन में भी क्या देखना है आपने, जैसे मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, रिजेंबल करती हैं, एक दूसरे से कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। चलो इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो फिनोल लिया हमने इस रिएक्शन में, और फिनोल को आपने ट्रीट करना है फर्स्ट स्टेप में बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है। किसके साथ ट्रीट करना है, क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर आपने क्या लेना है, बेस लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स लेना है। तो जैसे आप ये स्टेप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फिर से आपको सोडियम फेनॉक्साइड जैसे ऊपर बना हुआ था वहां पर भी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ इसकी अर्थो वाली पोजीशन पे यहाँ पर हाइड्रोजन निकल के बेटा इस जगह से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उस जगह पे आपके पास क्लोरोफॉर्म से CH और Cl2 देखने को मिलेगा, CHCl2, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CHCl2। तो ये हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एडिशन कंपाउंड बना यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन आपने याद रखनी है बच्चों की 340 केल्विन पर ये रिएक्शन जो है वो टेक पार्ट करती है। और साथ ही साथ आप इस चीज को भी बताएंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaCl जो है वो माइनस होगा। ठीक है, NaCl हमारे पास माइनस होगा इस तरीके से। अभी आप ऐसे NaCl की बात मत कीजिए बेटा, आप बताइए कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर माइनस हो जाएगा। ठीक है, Na तो आपके पास, हाँ NaCl भी माइनस हो जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल NaCl माइनस होगा यार,
बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि 2 सोडियम से आपके पास एक यहाँ पर आ गया, एक Na जो है वो Cl के साथ रिमूव हो सकता है या लॉस हो सकता है, या बताएंगे कि वो यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। और 2 टाइम्स H2 भी यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ओके, हम आ जाते हैं बेटा यहाँ इस वाले स्टेप पे, जहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि ONa आया, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम आ गया, ठीक है, एक सोडियम आ गया। और यहाँ पर हमारे पास CH और Cl2, जैसे मैंने अभी बताया CH और Cl2 यहाँ पर आ गया। और इसके बाद वाला प्रोडक्ट जो है हमने फिर से इसको ट्रीट करना है, इस एडिशन कंपाउंड को बच्चों फिर से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स के साथ ट्रीट करना है। जैसे ही हम इस एडिशन कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आप ONa का ONa यही देख रहे हैं बेटा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CH, आपने देखना है कि तब्दीली कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ बन रहा है, नई चीज कहाँ देखने को मिल रही है हमको, कि देखो यहाँ पर प्रीवियस स्टेप में CH के साथ Cl2 था, जब हम नए स्टेप में देख रहे हैं कि CH के साथ बेटा 2 क्लोरीन जो है वो निकल रहे हैं, और 2 क्लोरीन को रिप्लेस कौन कर रहा है, 2 OH ग्रुप जो है इनको रिप्लेस कर रहे हैं। और वो 2 OH ग्रुप आपको कहाँ से मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको 2 OHs देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से आपके 2 सोडियम बच गए बेटा, तो 2 सोडियम और यहाँ से आपके 2 क्लोरीन जो है उनका कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास 2 टाइम्स NaCl बनेगा बेटा, और वो 2 टाइम्स NaCl हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेप, कि इसको हम यहाँ पर बताएंगे ONa बेंजीन के साथ आ जाएगा, और यहाँ आर्थोई पोजीशन पर Cl निकलकर CH के साथ 2 क्लोरीन निकलकर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस तरीके से आ जाएंगे। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अब हम इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे बेटा, इसको हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, वाटर माइनस हो जाएगा। तो वाटर का माइनस, आप सपोज दैट कि आप बता रहे हैं कि जैसे हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे बेटा, आप ये 2H और 1H ये समझकर वाटर का माइनस समझ सकते हैं, या फिर ये OH रख लीजिए, यहाँ से आप एक H दिखा लीजिए। तो एनी हाउ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके पास OH और एक ये H निकल गया है, जो कि वाटर मैंने यहाँ पर माइनस दिखाया हुआ है। बाकी ये रिंग आपके पास है ONa इस पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास क्या चीज बची है, अब CH और एक ऑक्सीजन बचा, CHO ग्रुप बचा। बताइए CHO ग्रुप क्या होता है बेटा, तो CHO ग्रुप जो है हमारे पास वो होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये बेंजीन रिंग हमारे पास आ रही बेटा, ONa इस पे यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, CHO आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। ऐसा ही कुछ आपको कोव्स रिएक्शन में भी देखने को मिला था, जहां पर आपने देखा था कि ONa आया था आपके पास, और वहां पे आपके पास COO जो है वो H आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है, COH COH आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप CHO देखने को मिलेगा। तो इसमें राइमर टाइमर रिएक्शन में आपने याद रखना है कि इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो सैलिसिलल्डिहाइड होता है, जबकि कोब रिएक्शन में जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर होता है सैलिसिलल्डिहाइड। तो सैलिसिलल्डिहाइड किसको बोलते हैं, अभी हमारे पास CHO और OH ग्रुप आ जाएगा। CHO तो है ही, बस OH ग्रुप को लाना है। वो कैसे आएगा बेटा, तो हम इस कंपाउंड को क्या करेंगे, यहाँ से आगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे, यानी इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जैसे डाइल्यूट HCl के साथ अगर इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट किया जाए, इसका रिएक्शन किया जाए, तो यहाँ से बेटा Na जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, माइनस NaCl, और ये H इस Na की जगह पर आ जाएगा, और ये OH आ गया, ये CHO आ गया बेटा। और इसी कंपाउंड को कहेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलल्डिहाइड। क्या बताएंगे बच्चे, सैलिसिलल्डिहाइड। तो होप कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस रिएक्शन को कहेंगे बेटा हम कि ये है राइमर टाइमर रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, जिसका हम नाम सैलिसिलल्डिहाइड कहेंगे, या फिर जैसे ऊपर आपने आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा था, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी नाम बता सकते हैं। आर्थो पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है, आर्थोहाइड्रोक्सी, और आप बता सकते हैं बेंजल्डिहाइड। अगर आर्थोहाइड्रोक्सी को छुपा दिया जाए, हाइड्रोक्सी ग्रुप को छुपा दिया जाए, तो बाकी आपका बेंजल्डिहाइड रह जाता है। तो यानी अगर एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो दिस कंपाउंड इज आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और यू कैन कॉल इट एज द सैलिसिलल्डिहाइड। होप कि दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब बेटा थोड़ा सा रिएक्शन जो है दोनों थोड़ी लंबी सी हैं, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। आप किस ट्रिक से इसको याद रखेंगे, जैसे कि मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है यहाँ पर, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि कोब की कार और रामू का आलू, कोब की कार रामू का आलू। अब इसको समझना है आपने कि ये क्या मतलब है, किस तरीके से हम इन दो रिएक्शंस को, कोब्स रिएक्शन और राइमर टाइमर रिएक्शन को इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो बच्चे कोब का मतलब आपने समझना है कि कोब्स रिएक्शन की बात हो रही है। जब भी कोब की कार में आप बताएंगे कोब का मतलब क्या है, कि कोब्स रिएक्शन की बात हो रही है। और बाकी एक चीज तो आपने दोनों में याद रखनी ही रखनी है कि फिनोल तो हमने लेना ही लेना है, ये तो प्राइमरी चीज है बेटा, ये तो आपने याद रखनी है। तो बाकी ट्रिक आपने याद रखनी है, फिनोल में आपने लेना है, कोब्स रिएक्शन में आपने फिनोल के साथ क्या लेना है,
की तो ऐसे ही है यहाँ पर बेटा, कार का मतलब है यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड पर, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो ये ट्रिक आपने देखनी कि कोब रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। रामू का मतलब हो गया राइमर टाइमर रिएक्शन, रामू मींस राइमर टाइमर रिएक्शन। रामू का आलू, आलू मींस बेटा एल्डिहाइड, कि राइमर टाइमर रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो है वो बनता है हमारे पास एल्डिहाइड। और वो एल्डिहाइड कौन सा होता है, वो एल्डिहाइड होता है हमारे पास सैलिसिलएल्डिहाइड। होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। और आज के लेक्चर में बेटा रखते हैं इतने ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम करेंगे, जो आपको जो है एग्जाम में, परसों जो आपका एग्जाम है 14 तारीख को, तो जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मे बी ये आपको आ सकती हैं। तो आज की लेक्चर में रखते हैं इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।